कोई अपनी तरीके से कैसे सोच लेता है कि वही चीज होगा, तो लोग ना मान बैठते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ ना, बस वही अगला भी सोच रहा है और वही कांड मतलब कि होगा, वही सत्य ही होगा। वही सत्य ही होगा। लोगों का पूछने का और सुनने का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आज हम यही सब मुद्दे पे बातें करेंगे। आज हम जगत भैया यानी कि लप्पू भैया, जो कि लप्पू भैया ने किन किन को अहमियत दे रखा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जगत दीदी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो कि उस मैंने की कंट्रोवर्सी में जो रचयिता थी, जो बार बार खींच खींच के कंट्रोवर्सी ला रही थी, तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि मुद्दा कुछ और ही उखड़ रहा था, मुद्दा कुछ और ही आ रहा था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों अब हम बातें करते हैं जो कि ये मैंने कि इस वाईटी पे ना हल्का मचा देती हैं हर वक्त। मतलब कि जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म होता है, नहीं बाबा कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए खत्म, वो अपने दूसरा मुद्दा उखाड़ के ले आती हैं तहलका। तो मुद्दा ये लेकर आई थी कि महल जी के मन में पनप रहा है जगत दीदी के लिए प्यार। महल जी ना मतलब कि जगत दीदी पे बेटी को जब नेहा का बेटी का जब बर्थडे हुआ, नेहा जी का बेटी का जब बर्थडे हुआ, तो उसमें ये क्या नाम है, सुमित महल ने कम्युनिटी लगा दी और कह दिया क्या कि प्यार भरी मैंने लिख दिया, छोटी सी बच्ची को इस तरीके से दे दिया कि अगर मैं पिता बन जाता तो मैं और भी अच्छे तरीके से बर्थडे मनाता और गले लगाना होता। काश तो आज का दिन कुछ और ही होता। तो ये जो तहलका मैडम है, ये क्या की ना, ये क्या की कि ये नेहा तिवारी से न पूछी न पाछी, कुछ भी नहीं की, कहीं से कोई चीज चर्चा नहीं हुआ, डायरेक्टली फोन लगा दिया और कहने लगा कि तुम आप नेहा से शादी करोगे कि नहीं करोगे। पूरा मतलब कि इस तरीके से मचा दिया, पूरे वाईटी पे तहलका मच गया। मतलब कि सुमित नेहा की शादी, सुमित नेहा की शादी, हर एक चैनल पर यही सुनने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, शादी 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 है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, मतलब कि इस तरीके से मचा दिया ना दोस्तों कि हमने भी सुना था, हमको भी लगा कि अरे वाह सुमित महल का शादी। और जब इस तरीके की बात सुना हमने तो लगा कि ओ ये लोग अपने तरीके से सोच लेते हैं, इस तरीके का सोच बैठा लेते हैं कि भैया हम जैसे सोच रहे हैं ना तो अगला का मन उसी तरीके से है, वही चीज सोच रहा है। तो ये सुमित महल जी ने कहा कि नहीं बाबा, हमने ये चीज के लिए नहीं कहा हम, और उन्होंने भी कम्युनिटी लगा दिया, जिनकी ये कम्युनिटी ये देख लो। कृपया मेरी पिछली पोस्ट को किसी अन्य अर्थ में ना ले, वह केवल मानवता के नाते थी और उसका कोई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। अगर इस पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है तो वह उसकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ा जाए। आपका सहयोग और समझदारी अत्यंत असराहनीय है। भाई दोनों का लाइन अब दूसरे क्लियर है कि हमारा जो विश करने का जो तरीका था उसको किसी और चीज से ना जोड़ा जाए, किसी और वे में ना ले जाया जाए। तो अब दोनों का जो राह है दोस्तों अलग अलग चल चुका है। ये शादी नहीं मैंने कि ना ही होगा और ना ही लोग सोचे कि उसके बाद तुरंत आता है जगत दीदी। जब ये अफवाह पूरा वाईटी पर फैल गई, हर रिएक्शन चैनल वाले ने अपने तरीके से रिएक्शन भी देने लगा इस शादी को लेकर, तो नेहा ने भी देखा और सोचा होगा भैया हमसे तो बातें नहीं होती, सोचा होगा कि भैया इस तरीके का वाईटी पे क्यों हो रहा है, ना ही हमसे कोई पूछ रहा है ना पाछ रहा है, और वो मतलब कि हम कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये निकाल लिए लोग कि तो अपना राय वो कम्युनिटी द्वारा रख दी। तो इनका कम्युनिटी आता है। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि किसी भी अफवाह या बाहरी व्यक्ति की बातों पर भरोसा ना करें। हमारे जीवन से जुड़ी किसी भी फैसले की सही जानकारी
सिर्फ हमारी ऑफिशियल चैनल से मिलेगी। हम हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते। जो भी जरूरी होगा वह डायरेक्टली हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए फेक न्यूज़ और बेबुनियाद अफवाहों से बचें, सच्चाई के साथ खड़े रहें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो ये नेहा तिवारी का आता है कम्युनिटी। इसमें भी क्लियर है कि आप लोग अफवाहों से बचें। जो अफवाहें उड़ रही है कि नेहा की शादी हो रही है सुमित के साथ, सुमित के मन मचल रहा है, उसके दिलो दिमाग पर नेहा का वास हो चुका है। सुमित महल का पूरा मन है कि उसकी शादी नेहा से हो जाए। मतलब कि रील्स में भी फीलिंग आ रहा है, कुछ भी कर रहा तो उसमें उस लोगों को फील जग रहा है कि ये फील नेहा के लिए ही है। ये गलत चीज है। नेहा अब दूसरा रास्ता अपना लिए, वो शादी करेंगी लेकिन अब सुमित महल से शादी नहीं करेंगी। क्योंकि दोस्तों देखो, शादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से जो तांडव रचा गया था, इस तरीके से जो खेल हुआ था पीछे आप पलट के देखोगे तो इस तरीके जो हुआ था 6 महीना पहले, 2 महीना पहले, अगर लड़का फिर भी शादी करता वो इज्जत नहीं दे पाएगा। नहीं, अगर उनको शादी करना रहता तो बेस्ट टाइम वही था जब भैया जी एक तरफ छीछा लेदर कर रहे थे और दूसरे तरफ वो शादी करके डायरेक्टली सोशल मीडिया पर अगर आ जाते तो तालियां का एकदम बौछार लग जाता। तो अब ऐसा नहीं था। नहीं वो उस टाइम वो चुपचाप रह गए, एकदम छुप गए, नजर भी नहीं आए, ना कभी कोई शब्द बोले, कुछ किसी तरह का कोई बात नहीं किए। और आज अचानक से ऐसा कुछ हुआ। तो ये कम्युनिटी तो आप लोगों ने सुन ही लिया इसमें क्या क्या है। तो ये सब ना देखो, अब नेहा तिवारी भी शादी नहीं करेंगी। शादी करेंगी वो, लेकिन सुमित महल से शादी नहीं करेंगी। कि भैया बहुत, क्योंकि खुद ही बहुत लड़के हैं भाई जो शादी करने के लिए हैं। यही नहीं कि खाली सुमित ही महल है जो उनसे शादी होगा। बहुत ऐसे हैं जो जिनके साथ वो शादी करेंगी, लेकिन सुमित महल के साथ शादी अब नहीं करेंगी। तो एक तरह से ये भी अच्छा ही सोच है, अच्छा ही रखी है। क्योंकि वो एक तरह से कम बैक की हैं अपनी बेटी का बर्थडे कर करके। जिस तरीके का मेकअप, बेटी का भी मेकअप, अपने भी खूब इतना सुंदर से सजना धजना, तो वो सजना धजना तक छोड़ चुकी थी। वो कंट्रोवर्सी के कारण वो जीना तक भी नहीं जी भी नहीं रही थी ठीक से। सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही थी, बस यही था उनके लिए। लेकिन सजना धजना भी वो छोड़ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो नेहा है अपने कम बैक की अपने लिए और सजी धजी, तो ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। और इनको अपने जीवन के लिए ना शुरुआत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन के लिए बस यही है, मतलब कि इसी तरीके से जिए नहीं। जो रंग होता है ना, शादी के बाद ही आदमी सजता है, संवरता है और अच्छा लगता है। तो अपना जीवन साथी खोजना, क्योंकि जीवन साथी अभी नहीं पता चलेगा। जब बेटी का बड़ी हो जाएगी, जब शादी हो जाएगा ना, तो एक लाइफ पार्टनर का बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं ना कि शादी करके क्या करना, हम इसी में रह जाएंगे, हम ऐसे नहीं। दोस्तों, जीवन साथी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी जीवन अपना छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ही जीते हैं। जब उनका हम सफ़र चला जाता है तो इसी तरह वो भी अपना ज़िंदगी गुजार देते हैं। और सबकी अपनी अपनी सोच क्या करना है, उनकी सोच, उनको शादी करना है कि नहीं करना है, जीना है, उनका है विचार अपना जो है। हम लोग राय नहीं थोप सकते हैं। और एक तरफ भैया जी क्या कर रहे हैं, लाइव बैठकर भैया वो ना इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं ना, कि वो अपने जीवन में ना बहुत कुछ ही लोगों को अब अहमियत दे रखे हैं दोस्तों। कुछ ही लोगों को जो कि उनकी अब किसी भी प्रायोरिटी, हाँ, कुछ लोग को ही दिए हुए। उस प्रायोरिटी में कौन कौन आते हैं? उनके मम्मी पापा और ये क्या कहता है, प्रिंस, रंजना, फिर उनकी पूजा, फिर पूजा के दोनों बच्चे प्रदीप बाबू, और ये लड्डू, प्रदीप बाबू,
नेहा ये क्या सॉरी मनीषा मनीषा, हाँ मनीषा तो है ही। तो मनीषा बस इतना ही अहमियत दे रखेंगे, बस इसके बाद हाँ। पहला अहमियत बस हम मेरा उसके इतना बाद ही- क्रिएटर का थोड़ा हाँ। अहमियत है हाँ, जिसमें जिसमें ये है किट्टू किट्टू, अमित को भी बहुत अहमियत है इनके जीवन में, और ये सृष्टि सृष्टि दीदी इनको भी अहमियत खूब है। क्रिएटर लोग को क्या बोले, उन लोग को बात निकालेंगे तो बस इनके जीवन में अंशु नहीं है, अंशु को उन्होंने ना एकदम निकाल के फेंक दिया। अंशु नहीं है, लपी भाभी की मम्मी पापा का नाम नहीं लिए, नहीं लिए। लपी भाभी के ना भाई ना उनकी बहन का नाम लिए। क्या ये आपके जीवन में इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है? नहीं है। और ये कौन हाँ? है जो भैया भैया की हुई रहती है हर वक्त? कौन? रूप तारा। रूप तारा का भी कोई अहमियत नहीं है यहाँ। भैया इन लोग को मक्खी की तरह छट से ना हटा दिया गया। और इस पर मनीषा रानी तालियां बजाती अरे हैं। बेवकूफ लेडी। मतलब जैसे चराते हैं वैसे चरना चढ़ना है। है। अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि हम इसमें अपनी माँ बाप को मिस, अरे माँ बाप से इसको लगाव रहे तब ना, बहन से लगाव रहे तब ना। ये दुनिया को दिखाने के लिए बहन को रखी है, दुनिया को दिखाने के लिए अपने मम्मी पापा से आते हैं तो थोड़ी बातें हो जाती है। ये किसी की नहीं है। हम तो वीडियो देखते तो यही लगता है कि ये किसी की नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के भी नहीं है। नहीं है। बस ये लोग वीडियो रील्स। लप्पी भाभी ये बोली है कि बस मेरी यही दुनिया है, मनीषा की दुनिया। हाँ। मनीषा की शॉर्ट्स, और ये सचिन राज मनीषा, यही दुनिया सचिन है। राज एक्सक्लूसिव, मनीषा राज एक्सक्लूसिव, बहुत सारे चैनल बस रील्स इनकी बनाना, यही है। यही दुनिया है इनकी। बस इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। वो दुनिया को निकाल फेंकनी है, वो दुनिया नहीं जीना है इनको। भैया इस तरीके का क्या ही बोला जाए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई। अपनी सासू माँ से वादा की थी, वादा की थी छठ में आने कि का। छठ में हम आएंगे। अब पूरा काम करें। हे छठी मैया, अगर हम कंट्रोवर्सी में, हाँ। उस कंट्रोवर्सी में पूरा क्या हुआ था ना दोस्तों, जब कंट्रोवर्सी रचा गया था, मतलब कि छठी था नहीं, छठी था, उसी में कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था खरना के दिन से। तो ये लपी भाभी रो रो के कहीं क्या कि मैं आपकी छठ में ना पूरा काम करूंगी और इस छठ में जरूर रहूंगी। तो भैया ये छठ में क्या रहेंगी ये, जिनको पूजा पाठ और ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जो नवरात्रा में खाती है अंडा, बहुत लोग नवरात्रा में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और ये लोग सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और ये लप्पू भैया जो है निकल पड़े हैं बेंगलोर, और कहाँ अपनी बहन को छोड़ दिए हैं वही चिट्टो के पास, जो कि चिट्टो अभी क्या बोला जाए, इन लोग का खा रही है लोगों को दिखा के पपीता, और उन पर कमेंट क्या आ रहा है, खैर उन पे बाद में उनमें बोल ही देती हूँ इसी में। उनमें कमेंट क्या आ रहा है, किट्टा तुम पपीता मत खाओ, पपीता खाने से तुम्हारा बच्चा खराब हो जाएगा। अरे बच्चा रहेगा तब ना खराब होगा। कोई पागल है? व्यूअर्स भी अजीब है, बहुत ओवर प्यार दिखा देते हैं। ओवर प्यार दिखा, इसीलिए तो ये ब्लॉगर लोग ना खेल जाते हैं इन लोगों से, बहुत ओवर प्यार दिखा। ब्लॉगर लोग चुतिया बनाकर निकल जाते हैं। इन्हें मनीषा भी खाती है पपीता, तो उन पे भी कमेंट आता है कि मनीषा पपीता मत खाओ। तो अरे भैया इनको बच्चा रहेगा तब ना होगा खराब। हद है भाई, क्या थोड़ा सा तो सेंस लगाया करो व्यूअर्स। इतना अंधा प्यार मत करो। उन लोग हैं जो जानबूझ के दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में, इस तरीके से पपीता को पेश कर रहे हैं ना कि हमारे पे कमेंट ऐसा है। अरे समझना चाहिए कि अगर वो प्रेग्नेंट रहती तो 9 दिन का व्रत ना करती। हाँ 9 दिन का वो नहीं व्रत करती, और अगर प्रेग्नेंट रहती ना तो ये उछल करके बेंगलोर नहीं जाती, अब पपीता नहीं खाती। देखिए प्रेग्नेंट जो है वो कितना मतलब अच्छे से अपने घर में जो कि घाट पर भी नहीं गई, घाट पर भी आंटी जी नहीं ले गई। इसमें घाट नहीं ले जाया जाता है, नदी नाला नहीं लांगा जाता है। तो सोचना चाहिए भाई, व्यूअर्स भी गजब प्यार दिखाने लगते हैं ना, अंधे हो जाते हैं प्यार में, जो पट्टी बांध कर एकदम विश्वास करने लगते हैं कि अरे ये लोग जो कर रहा है, अरे मना करो इसको नहीं तो ये हो जाएगा। अंधे, सच में अंधे, व्यूअर्स एकदम अंधे। हम ये बता दे, जो कि देखिए वहां से उनके भाई बहन सब चले आए, जबकि उनके भाई का ऑपरेशन हो रहा था कान का, तो लप्पू भैया नहीं गए।
और जब जब उधर से लोग चले आए तो ये लप्पू लप्पी दोनों को चल दिए बैंगलोर की क्या ओर। तो सूट है, सूट है ताकि लोग अब इस पर बात करें। हाँ, लोग चर्चाएं में ही हर वक्त हाँ। क्यों में रहे। ये बात हो कि जब वहां पर ये प्रिंस भैया थे तो ये लप्पू भैया नहीं गए और अब गए। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन नहीं, है। इन लोग को फैमिली से कोई लगाव ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। क्यों लगाव नहीं है? जहाँ पर पूरा फैमिली हमारा है, जहाँ पर मेरी छठ व्रत ऐसा चीज होता है ना कि लोग दूर दूर से भी, अगर बच्चा काम कर मतलब कोई भी सर्विस में रहता है बच्चा, तो दूर दूर से आता है कि नहीं मेरी मम्मी लेकर आता छुट्टी है। लेकर आता है, मेरी मम्मी छठ कर रही है, हम जाएंगे। क्या था, अभी सूट 2-4 दिन और पोस्टपोन कर देते हैं क्या होता? हाँ, चला थे छठ में। ऐसा तो नहीं था कि एकदम अर्जेंट, एकदम जो सूट है कल तो कल ही होना तो चाहिए। इन लोग को ऐसा होता है क्या? इन हमको लोग नहीं को पता। फैमिली से कोई प्यार है ही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो वीडियो वीडियो, व्यूज व्यूज व्यूज। एकदम लगता है कि व्यूज का भूखड़ है, एकदम भूखड़। व्यूज से ही पेट भरता है। हाँ, इन लोग का। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यही तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों, प्यारा सा प्लीज। कमेंट देना ना आप लोगों भूलें। से ना बहुत भूलें। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट लाइक कर और रही हूँ। कमेंट हाँ, जरूर करें। लाइक एकदम कीजिएगा, क्योंकि वीडियो भैया देखिए, जितना आप लोग लाइक कीजिएगा ना उतना ही हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। उतना ही हम लोग आगे जाएंगे। तो आपका एक लाइक तो बनता ही बनता है। वीडियो देखो, लाइक कर दो, बस यही चीज है। वीडियो देखो, लाइक कर दो। और हमारा फेसबुक पर अगर ये वीडियो जा रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग फॉलो फॉलो करें और लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।